दफा यार। और कितना अच्छा लगता है ना जब आपके पेपर नहीं हो, एग्जाम आपका नहीं हो और आपके छोटे भाई का पेपर हो और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। यो और मम्मा जी दीदी डिस्टर्ब कर रही है। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। टू बी अनदर व्लॉग। हमारी पास है आज समस्या है ये कैलकुलेटर। और ये कैलकुलेटर है दीदी ये क्योंकि इसमें समस्या ये है क्योंकि ये कैलकुलेटर है दीदी का और ये मेरे पूरे हाथ के साइज का। ये देखो हाथ का है। हाँ आप ये देखो पूरे हाथ का है। और इसमें के जो बटन है वो मेरे अंगूठे से भी बड़े छोटे हैं, जिस वजह से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कई बार बटन ही दबो रहे, कई बार दबो रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं हो रहा है। तो मैं बताती हूँ पेपर में बहुत दिक्कत अभी ये कॉलेज में है, ये सेकंड ईयर में है और जब मैंने कॉलेज किया है 2 साल पहले और मैंने देखो यार मैं ऐसे ना हमारे घर में ऐसी बचत सिखाई है, डैडी से सीखी है मैंने। ये इतनी बचत नहीं करता, डैडी इसको खुला पैसा देते हैं खाने पीने को। मैं इतने खुले पीते कभी नहीं गए। ये खुद की है इनकी, ये खुद भी नहीं खाती है। मैं दही छूती तक नहीं, अभी खिलाऊंगा अभी भी नहीं खाएंगी, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ये देखो गाइस इसमें इतनी संख्या आती है तो मैं सुनाती हूँ। फिर मैंने BCA करा है 8 अंक की। अबे चुप रह ना। मैंने BCA किया था ना तो उसमें हमको ब्लू कलर का ब्लेजर लगा था। फिर मैंने इस हिसाब से लिया कि बीबू मेरे से 2 साल ही छोटा है और एजुकेशन में ये मेरे से 3 साल छोटा है क्योंकि एक बार इसको ब्रेक लग गई है और पता है फेल भी किस में हुआ, फिर 4th क्लास में, 4th में नहीं सेकंड में कौन फेल होता है, फेल नहीं हुआ था, फर्स्ट ही आया था। लेकिन इसकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी थी कि मम्मी ने 1 साल और गड़ाया इसको, फिर तू सेकंड में फिर से रह और तू नहीं सेकंड में सेकंड आया था ये। मम्मी जाती फर्स्ट आए, फिर फर्स्ट आया, फिर 4th में फर्स्ट आया, नहीं 4th में सेकंड आया, फिर 5th में कुछ आया नहीं। उसके बाद जिंदगी में कभी कुछ नहीं आया। तो देखो भाई सेकंड में कौन फेल होता है। 5th में मैं फर्स्ट आया हूँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं आया हूँ। उसके बाद मैं और मेरा भाई दोनों तो भाई। फिर उसके बाद BCA में मैंने ब्लू कलर का ब्लेजर लिया। मैंने इस हिसाब से लिया यार सारी उम्र तो मैं पहनूंगी, लड़कों का ऐसा होता है वो शादी में पहन सकते हैं, मैं ब्लेजर पहन के कहाँ शादियों में लड़कियां साड़ियाँ या फिर गाउन्स इतने सुंदर सुंदर होते हैं वो पहनती हैं। तो फिर बीबू को मैंने उस हिसाब से लिया, लंबा बाजू हो हमारा हाथ, फिर वो ब्लेजर भी उसको आ गया। ये कैलकुलेटर भी मैंने संभाल के इसको दिया, तब ये +2 में था। इसको कोई फर्क नहीं है, मैंने इसके कम उधर रख दिया, मेरे को पता है एक दिन इसको काम आएगा। और ये मैंने पैसे, क्योंकि मैं पैसे बहुत बचत करती हूँ, ये मात्र 100 रुपए का है। ये भी शायद उसने मेरे को 90 रुपए का दिया। इस पर डेट भी लिखी है यार, मैं हर चीज के पीछे डेट लिखती हूँ। 25/10/23 मैंने लिखा है। ये वारंटी उसने नहीं दी है ना, उसने देनी है, मैंने पीछे चिपका दिया है। 25/10/23 को लिया हुआ है मैंने। तो देखो अभी ये इसके काम आ रहा है 2025 में 2 साल, कितना लंबा फोरकास्ट। और अभी इसको पूरे 8 अंक, इसमें ऐसे ही होता है 8 अंक से ज्यादा आता नहीं है। टच भी कहाँ ले रहा है ये, इसकी उम्र हो गई है। टच भाई सब कुछ लेता है ये, कुछ नहीं लेता है, मैंने करा। और एग्जाम में नॉर्मल कैलकुलेटर यूज होता है, वो नहीं होता दूसरा क्या बोलते हैं उसको। देते तो कितना अच्छा होता। सरकार करो कुछ एग्जाम के लिए फोन लागू करो। भाई क्या बंदा है ये, मैं किसी थोड़ी पढ़ाकू पर्सन है, बट ये मेरे को स्कूल में बुलाते थे। अच्छा कौन है तेरे यहाँ पे, जरूरत नहीं है हो गया नहीं मेरा ब्लॉग है ये, मेरा ब्लॉग है, मेरा फोन टूट जाएगा। ये दीदी आप ज्यादा बोल रही है इतना। तो क्या हो गया, तेरे को बड़ा अचीवमेंट मिल रही है, तेरे को क्या इतना कोई यूट्यूबर नहीं बोलता है भाई। आपके पास कंटेंट देना बड़े बड़े बिलियनियर, अरे इसको बड़ी बड़ी बेइज्जती लगती है अगर इसके बारे में जरा सा भी कुछ बोल दो। जितना बोल रही उतना। जो बड़े बड़े बिलियनियर लोग होते हैं वो खुल के बोलते हैं हाँ जी हम 10वीं में फेल थे, तो क्या हो गया। क्या वो बिलियनियर है ना, उसके घर वाले ताने नहीं। बीबू देखो क्या, वाह यार कितनी लाइट अच्छी आ रही है यहाँ से। बट बीबू ने क्या किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल इसने पूरे साल किताबें नहीं पकड़ी और पेपर के 1 दिन पहले इसने इतनी मोटी किताब खरीदी 500 रुपए की और फिर भी बंदा पास हो ही गया। आता है अगर इसकी जरा बेइज्जती हो, क्योंकि इसको बेइज्जती काफी फील होती है और इसका पढ़ रहा हूँ मैं, इस जिंदगी में पूरे साल नहीं पढ़ा है ये। और अभी भी इसको भाई क्या पढ़ता है ये कॉलेज में, क्या टीचर पढ़ाते हैं इसको। न्यूमेरिक्स में मेरे से पूछ रहा है कि हाँ ये ए कैसे कर निकालना है, ये एन कैसे निकालना है, अच्छा ये सॉल्व कैसे करना है। मैंने बोला फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको लगा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं बोला तो याद ही करना है और क्या करना है।
ये देखो, और ये इसकी, और ये साइन मार रहा है जब हम बात कर रहे हैं। ये अपने आप को बड़ा परी 30 मार खा रहा है, और यहाँ पे 0 ही है। ये अपने आप को बड़ा 30 मार खा रहा है। मम्मी के सामने ऐसा ड्रामा आप कर भी सकता कर है मैंने 0। कि मैं पढ़ रहा हूँ और लेकिन मेरे को पता है, मैं आके चेक करती हूँ भाई हाँ तूने क्या किया, क्या पढ़ा, कितना किया। चीज दिखाती हूँ कि ये दोस्तों की कॉपियाँ लाता है और ये कॉपी है ना, इसमें 5 तरह की लिखाइयाँ हैं, इसमें 5 तरह की स्टार्टिंग में अजीब सी लिखाई होगी, रुको दिखाते हैं। अरे एक तो मेरे में ड्यूल कैमरा नहीं है, अभी मैं जब नया फोन लूंगी उसमें बढ़िया बनेगा। ये देखो स्टार्टिंग में ऐसी लिखाई है, ठीक है, लंबे लंबे पतले से थोड़े इटालियन जैसी अक्षर है। दीदी पढ़ने दो। रुक जा। तुम ये देखो सेकंड में ये है। हाँ सेकंड में ये तो पास से दिखाना जल्दी मेरे जल्दी देखो। ये देखो काले रंग से लिखा है और हल्का हल्का। और तीसरी ये हटो ना, मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरी ये है। कैसे दिखा रहा है, ऐसे दिखाओ। और ये अरे ये लिखाई जो समझ में नहीं आएगी और चौथी भी ये ऐसी। सारी मेरी है। फिर इसमें से 3-4 पेज लिख ही दिए हैं। वहाँ पे क्लासरूम में अच्छा थोड़ा ना लगता है, आप खाली खाली बैठे रहो हमेशा, तो ये लिख ही देता 3-4 पेज और भर भी के। है, रुको ये देखो। ये देखो देखो ऐसा फ्लावर कौन बनाता है, ओनली बॉयज कैन डू दिस। जिसमें और ये सिर्फ- ये है तू, ये है सूरजमुखी जिसमें सूरज है मेरे दोस्त की कॉपी फाड़ और दी। मुखी तो है ही नहीं, पत्ते बेजान है। उसने भी किसी बच्ची की मारी हुई थी। हाँ और अपने और घर फाड़ के। और फाड़ और फाड़, ऐसा ही होगा। झुंडमती करता है, ये पढ़ता है, ये कॉलेज में जाके फूल बनाता है, इसने सारी जिंदगी में नहीं बनाया। उधर अरे मेरी फ्री होता है मेरे ये। दोस्त की है, उसने किसी बच्ची तो की तू क्या करता है, तू अपनी कॉपी दिखा, तेरी कॉपी देखती हूँ मैं। मेरी कॉपी में पूरे नोट्स है, मैं उनसे ज्यादा क्लास लगाता यही है। तो क्यों लाया दोस्त की कॉपी? हूँ। मेरी खत्म हो गई। अच्छा वो मेरे चलो बैग गाइस हम इसकी कॉपी देखते हैं। इसके बैग में एक गत्ता है, ये देखो, और एक किताब है, और एनवायरमेंट साइंस के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ अगर बोला तो। कि भाई एनवायरमेंट, दीदी यार क्या है, मैं जनरली ऐसे बात कर रही हूँ कि सारा बंदा कॉमर्स रखा है, इसमें बीकॉम है, अकाउंट साइंस सब में, बट अगर कोई कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा एनवायरमेंट साइंस में फेल हो। एनवायरमेंट साइंस, पर्यावरण प्रदूषण, बाढ़ कैसी आई, भूस्खलन, खेत, ये नहीं डालना। ये अरे मेरे को एडिट करने में मैं थक जाती हूँ। साल में एक कंटेंट छापने आ गई। साल में जा यहाँ से। 2 बार पढ़ना है, तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये कैसे निकला मेरे को है, नहीं जानना है। तो फिर मैं नहीं बताऊंगी वीडियो खत्म होने के हाँ, बाद ठीक है, भी। मैं थ्योरी पढ़ लूंगा। थ्योरी में फिर तेरे को लगता है तो पास हो जाएगा, और थोड़ा ज्यादा लिख के तो तेरी लिखाई भी लोगों को समझ नहीं आई। आती है, अब ठीक हो गई है। दफा हो जाए। और कितना अच्छा लगता है ना जब आपके पेपर नहीं हो, एग्जाम आपका नहीं हो, और आपके छोटे भाई का पेपर हो और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। यो और जब मम्मा जी, दीदी डिस्टर्ब कर रही है। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसको बता रही थी कि ए कैसे निकालते हैं। अगर इसको नहीं जानना है तो मैं चलती हूँ। ओके गाइस।